रिमझिम छोटी उम्र बड़ा सफर एपिसोड 305। रिमझिम छोटी उम्र बड़ा सफर के प्यारे दर्शकों, अगर आपको हर नए एपिसोड का रोमांच और कहानी के बड़े बड़े ट्विस्ट पसंद आते हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत खास है। एपिसोड 305 में रिमझिम के सामने ऐसा सच आने वाला है जो उसके भरोसे और रिश्तों दोनों को हिला देगा। पिछले एपिसोड के आखिर में रिमझिम के हाथ एक ऐसा दस्तावेज लगा था जिस पर लिखा नाम देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गई थी। अब रिमझिम उस नाम का सच जानने के लिए उसी व्यक्ति के पास पहुंचती है। रिमझिम सीधे सवाल करती है, मेरी जिंदगी से आपका क्या संबंध है? वह व्यक्ति कुछ पल तक चुप रहता है, फिर कहता है, जिस सच की तलाश तुम कर रही हो उसे जानने के बाद तुम्हारे लिए किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। रिमझिम जवाब देती है, मैं झूठ के साथ जीने से बेहतर सच के साथ अकेले रहना पसंद करूंगी। ये सुनकर वह व्यक्ति उसे एक पुरानी तस्वीर देता है। तस्वीर में रिमझिम के अतीत से जुड़ा एक ऐसा चेहरा दिखाई देता है जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिमझिम पूछती है, ये तस्वीर इतने सालों से मुझसे क्यों छिपाई गई? वह व्यक्ति कहता है, क्योंकि इस तस्वीर के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसे तुम्हारे परिवार ने कभी सामने नहीं आने दिया। रिमझिम अब फैसला करती है कि वह पूरी सच्चाई जाने बिना वापस नहीं जाएगी। वह पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेज खंगालती है। उसे पता चलता है कि जिस घटना को अब तक एक हादसा बताया गया था उसके पीछे पहले से ही योजना बनाई गई थी, लेकिन उस योजना में शामिल लोगों की सूची अधूरी है। एक नाम जानबूझकर मिटाया गया है। रिमझिम कहती है, जिसने ये नाम मिटाया है वही असली राज जानता है। उधर हवेली में किसी को रिमझिम की जांच की खबर मिल जाती है। वह घबरा कर कहता है, अगर रिमझिम को आखिरी दस्तावेज मिल गया तो सबका सच सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ से जवाब आता है, तो उसे आखिरी दस्तावेज तक पहुंचने ही मत दो। रिमझिम को इस साजिश का अंदाजा नहीं है। वह पुराने घर में पहुंचती है जहां उसे एक बंद कमरा दिखाई देता है। दरवाजा खोलते ही उसे एक पुराना रिकॉर्डर मिलता है। वह उसे चलाती है। रिकॉर्डिंग में आवाज आती है, रिमझिम को सच्चाई बताने का समय अभी नहीं आया है। रिमझिम आवाज पहचानने की कोशिश करती है। अचानक उसकी आंखें फैल जाती हैं। वह कहती है, मैं इस आवाज को जानती हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग वहीं बंद हो जाती है। रिमझिम रिकॉर्ड अपने साथ लेकर हवेली लौटती है। वह परिवार के सभी लोगों को एक जगह बुलाती है। रिमझिम कहती है, आज मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, जिसने इस रिकॉर्डिंग में बात की है वह खुद सामने आए। पूरा कमरा शांत हो जाता है। फिर अचानक एक व्यक्ति खड़ा होता है। रिमझिम उसे देखकर हैरान रह जाती है। वह कहता है, हाँ, आवाज मेरी है, लेकिन पूरी कहानी तुम नहीं जानती। रिमझिम पूछती है, तो मुझे पूरी कहानी बताए। वह व्यक्ति कहता है, उस समय मैंने जो किया वह तुम्हें बचाने के लिए किया था। रिमझिम जवाब देती है, मुझे बचाने के नाम पर मेरी जिंदगी से सच छीन लिया गया। तभी वह व्यक्ति एक और बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि उस पुराने हादसे के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं था। साजिश घर के अंदर से शुरू हुई थी। रिमझिम ये सुनकर स्तब्ध रह जाती है। वह पूछती है, मेरे अपने घर में से? वह व्यक्ति सिर झुका देता है। तभी बाहर से एक आवाज आती है, सिर्फ घर के अंदर से नहीं बल्कि तुम्हारे सबसे करीब से। रिमझिम दरवाजे की तरफ दौड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फर्श पर सिर्फ एक लिफाफा पड़ा होता है। रिमझिम लिफाफा खोलती है। अंदर एक आखिरी तस्वीर होती है। तस्वीर देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उसमें वह व्यक्ति दिखाई देता है जिस पर रिमझिम ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। अब रिमझिम के सामने सबसे बड़ा